हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई स्टोनों के लिए जो सभी 22 से 26 फरवरी तक की सभी शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके जीएस के, उन सभी क्वेश्चनों को मैं इस वीडियो में कराने वाला हूं। मुझे 65 क्वेश्चन जो मिले हैं, तो चलिए देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए जिनका एग्जाम नहीं हुआ है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, गरीबी के मामले में भारतीय राज्य दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो कौन सा है? झारखंड राज्य पहले स्थान पर है, बिहार और दूसरे स्थान पर है झारखंड। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान राज्य। तो उसे सभी को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 में, 1556 में कालानौर में। 14 फरवरी 1556 में कालानौर में हुआ था अकबर का राज्याभिषेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सर दिनेश लाडू को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो सर दिनेश लाडू को कौन सा पुरस्कार मिला है? द्रोणाचार्य पुरस्कार सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चौथा क्वेश्चन है, अफगानिस्तान देश की कितनी सीमा भारत के साथ लगती है? तो 106 किलोमीटर लगती है मात्र। तो इसका राइट आंसर 106। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पोस्को एक्ट कब लागू किया गया था? तो पोस्को एक्ट कब लागू किया गया था? 14 नवंबर 2012 को पोस्को एक्ट को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताऊंगा, इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है। आपको सभी क्वेश्चन उन्हें दिखा दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। छठवां क्वेश्चन पूछा गया, वर्ष 2023 में कोयला जलाने पर कहाँ प्रतिबंध लगा है? कहाँ पर लगा है? दिल्ली एनसीआर में कोयले के जलाने पर इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ष 1809 में अमृतसर संधि किन किन के बीच हुई थी? किन किन के बीच हुई थी? चार्ल्स टी मेडकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन पूछा गया है, मझगमा हीरे की खान किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में पन्ना जिले में स्थित है मझगमा हीरे की खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नौवां क्वेश्चन पूछा गया है, धोलावीरा गुजरात यूनेस्को की लिस्ट में कौन सी रैंक पर है? तो ये भारत के 40वें स्थल को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला है, जो कि धोलावीरा को 40वीं रैंक पे। आपका राइट आंसर 40वीं रैंक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन पूछा गया है, आवर्त सारणी के 5वें तत्व का नाम क्या है? तो नाम बताइए। बोरोन है इसका नाम, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक 5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 11वां क्वेश्चन, सालबाई संधि के समय भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? 1782 में वारेन हेस्टिंग्स था। तो इसका राइट आंसर 1782 में वारेन हेस्टिंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, 5वें इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा? मध्य प्रदेश राज्य करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी कर सकता है? तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। 14वां क्वेश्चन है, ईशान किशन ने हाल ही में कितनी गेंदों पर दोहरा शतक मारा है? तो 126 गेंदों पर दोहरा शतक मारा है ईशान किशन ने। तो इसका राइट आंसर 126 हो जाता है। 15वां क्वेश्चन पूछा गया है, दामन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है दामन सोडा का रासायनिक नाम, जिसे Na2CO3 कहते हैं। तो उसके बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? ये हिंदी से क्वेश्चन था, दावानल कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, ये सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो 10 से 11 यहाँ पे 1 का इंक्रीज, 11 से 19 यहाँ पे 8 का इंक्रीज, 19 से 46 यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है? यहाँ पे 27 का इंक्रीज हुआ है। तो 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, उसके बाद 4 का क्यू करेंगे तो 64 होता है। 64 इसमें जोड़ेंगे तो 110 आएगा इसका राइट आंसर। तो आपके राइट ऑप्शन में 110 था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना था? तो 107 है वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 2022 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 19वां क्वेश्चन, बजट 2023 से 24 के अनुसार कितने स्वास्थ्य क्षेत्र में कॉलेज खोले जाएंगे? तो 157 कॉलेज खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 20वां क्वेश्चन है, अल नीनो और ला नीनो किस महासागर की विशेषता है? तो प्रशांत महासागर की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका एग्जाम में 21वां क्वेश्चन, हाल ही में तमिलनाडु में
आया चक्रवात मेंडोस। मेंडूस होगा इसका नाम। मेंडूस का नामकरण किसने किया है? तो यूएई ने किया है, संयुक्त अरब अमीरात ने। तो इसका राइट आंसर यूएई आपका करेक्ट आंसर लगाए होंगे। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन मतलब अब तक जो एग्जाम कंडक्ट हो चुका है सीआरपीएफ का, उन सभी शिफ्टों का कलेक्ट किए हुए क्वेश्चन हैं ये। तो आप वीडियो को एंड तक बने रहेगा, आपको इस वीडियो से बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आपको सटीक अनुमान लग जाएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 22वां क्वेश्चन पूछा गया है, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये शाहजहाँ ने करवाया था दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हड़प्पा स्थल की खोज करने के लिए सर्वप्रथम कौन सा अंग्रेज 1826 में आया था? तो कौन सा आया था? चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन आया था पहले, सबसे पहले हड़प्पा, और मतलब हड़प्पा शब्द की खोज करने के लिए चार्ल्स मैसन आया था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 24वां क्वेश्चन पूछा गया है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले अविनाश सांबले किस खेल से संबंधित हैं? एथलीट खेल से संबंधित हैं, एथलेटिक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 25वां क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो सिडबी एक्ट 1989 के तहत हुई थी सिडबी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 26वां क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रभा अत्रे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये शास्त्रीय संगीत गायिका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। 27वां क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसी जनसंख्या प्रतिशत कितना था? तो कितना था? ये भारत की कुल जनसंख्या का 16.6% था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 28वां क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था 1829 में सती प्रथा का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 29वां क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में स्नूकर चैंपियनशिप में विजेता कौन थे? कौन थे? रोनियो सुलीवन, इंग्लैंड के हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टिहरी डैम किस राज्य में बना हुआ है? तो ये बना हुआ है उत्तराखंड राज्य में, भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 31वां क्वेश्चन है, 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर कुल कितने पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई थी? तो कितने पुरस्कार की घोषणा की गई थी? 106 पुरस्कार की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 32वां क्वेश्चन है, वर्ष 1962 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे? कौन थे? मोरारजी देसाई। तो इसका राइट आंसर मोरारजी देसाई लगाए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 33वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। तो आप गुजरात लगाए होंगे। धोलावीरा से 2 क्वेश्चन बन गए अब तक की शिफ्टों में। 34वां क्वेश्चन पूछा गया है, नवंबर 2019 में अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाने वाले 5 जजों की बेंच में एकमात्र अल्पसंख्यक जज कौन था? कौन थे? जस्टिस अब्दुल नजीर थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए बन गया इस एग्जाम में। 35वां क्वेश्चन है, पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये सितार वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये सितार वादक हैं, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप सभी टॉपिक को कवर करके जाएं। 36वां क्वेश्चन पूछा गया है, पूरे देश में आने जाने की आज़ादी किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल 90D में है, 19D में आने जाने की आज़ादी है। 37वां क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? असम राज्य से संबंधित है। कथकली किस राज्य का है? केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथक उत्तर भारत का है, उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो सिक्किम राज्य में, केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप की है, और सबसे कम जनसंख्या राज्य में पूछा जाए तो सिक्किम राज्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन की जीवनी किस शहजादी ने लिखी थी? तो ये जहांआरा बेगम ने लिखी थी, जहांआरा बेगम शहजादी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 40वां क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले लोकसभा सदस्य इंद्रजीत गुप्ता किस पार्टी से संबंधित हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय लिंगानुपात कितना है? तो 943 है लिंगानुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 42वां क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, कौन सी कंपनी राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ MOU पर हस्ताक्षर करके बीकानेर के
1190 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करेगी। तो कौन सी कंपनी है? मारुति कंपनी है, कोल इंडिया लिमिटेड। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, क्या पूछा गया है? 43वां क्वेश्चन, टेक स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन के द्वारा विकसित 5G ड्रोन का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है स्काईवॉक। स्काईवॉक इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसान पुरस्कार योजना के तहत कितने किसानों को ड्रोन लोन दिया जाएगा? तो 150 एग्री ड्रोन लोन को किसानों को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, 45वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो ये 2 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 46वां क्वेश्चन पूछा गया है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन की ऊंचाई कितनी है? ये गुरु शिखर पर्वत है, अरावली चोटी की सबसे ऊंची, और यहाँ पे 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, आवर्त सारणी के 17वें समूह में कौन सा तत्व नहीं आता है? तो आपको मतलब यहाँ पर क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और एस्टेटाइन और यहाँ पर टेसेनियर्स, ठीक है, ये सभी आते हैं, लेकिन इससे अलग कोई ऑप्शन में था तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 48वां क्वेश्चन पूछा गया है, जटा जटिन नृत्य कहाँ से शुरू हुआ था? ये मिथिला बिहार से शुरू हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 49वां क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में विराट कोहली ने ODI में किसका रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले 5वें बल्लेबाज बने हैं? तो महिला जयवर्धने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खालसा कॉलेज की स्थापना अमृतसर में किस सन में हुई थी? तो 1892 में हुई थी खालसा कॉलेज की स्थापना। यही आपसे पूछा था। 51वां क्वेश्चन पूछा गया है, कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप सभी कमेंट में बताएंगे कौन कौन से राज्य हैं वो जिनसे गुजरती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निर्वाचन आयोग का किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का कार्य संचालन है, आर्टिकल 324 के तहत। 53वां क्वेश्चन है, भारत भूटान के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? तो 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत भूटान के साथ। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षा में पहले पूछे गए हैं। हमने भी इसी टाइप के क्वेश्चन कराए हैं आपको। बहुत से क्वेश्चन आपसे मैच कर रहे होंगे इसमें। आपको पता होगा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 55वां क्वेश्चन पूछा गया है, किस शैवाल में कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो कैरोफाइसियन ग्रीन शैवाल में पाई जाती है। तो ग्रीन शैवाल इसका राइट आंसर था आपके ऑप्शन में। 56वां क्वेश्चन पूछा गया है, टीम इंडिया ने श्रीलंका को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में कितने रनों से हराकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो 317 रनों से हराया था। तो इसका राइट आंसर 370 था, 317। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 57वां क्वेश्चन क्या था, बजट 2022 में सड़क परिवहन क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 2022 से 23 के अनुसार कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार की घोषणा की गई थी? तो 25,000 किलोमीटर के विस्तार की घोषणा की गई थी राष्ट्रीय राजमार्गों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया है, नीति आयोग के गरीबी बहुआयामी सूचकांक 2021 में किस राज्य को शीर्ष पर रखा गया है? तो बिहार राज्य को रखा गया है शीर्ष पर। इसका राइट आंसर बिहार राज्य था। अगर आपने बिहार पर लगाया तो करेक्ट आंसर हो जाता है। सूरी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शेरशाह सूरी थे, सूरी साम्राज्य के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर नोटबंदी की जांच के लिए गठित बेंच के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जस्टिस एस अब्दुल नजीर थे, जो कि अब वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में दिल्ली नगर निगम का चुनाव कितनी सीटों पर हुआ? तो कितनी सीटों पर हुआ था? 250 सीटों पर हुआ था दिल्ली नगर निगम का चुनाव। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 62वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाल ही में किस संतूर वादक का 2022 में निधन हुआ है? तो किसका हुआ है? पंडित शिव कुमार शर्मा का। तो इसका करेक्ट आंसर पंडित शिव कुमार शर्मा लगाए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 63वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक रखा गया है? तो अधिनियम
1955 के तहत इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक रख दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आप 1955 लगाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 64वां क्वेश्चन क्या पूछा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर के मामले में तीसरे नंबर का सबसे पिछड़ा राज्य कौन सा है। तो ये राजस्थान राज्य है, तीसरे नंबर का पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 65वां क्वेश्चन था वर्ष 22 से 23 के बजट के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में कितना बजट जारी किया गया है। तो 1,42,78 करोड़ मतलब परसेंटेज में पूछा जाए तो 18.5% इसका बजट रखा गया था। तो आशा करता हूँ आपने वीडियो पूरी देखी होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर वीडियो को लाइक कर देना सभी लोग। और आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो एग्जाम से पहले देख के जाना, बहुत ही हेल्पफुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।